हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 10th हाउस। और 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो डिफरेंट भाव में बैठकर हमें क्या रिजल्ट देगा और वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले दो इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट्स डू राइट नाउ और बेल आइकन दबा दो ताकि और भी अपलोडेड वीडियो है वो रेगुलर आपको मिलते रहे। और अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं लाइक दैट कि मैरिज पे पूरा सीरीज़ है, बेसिक एस्ट्रोलॉजी है, हाउसेस लॉर्ड है या जो प्लानट है, तो आप नीचे प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो है वो देख सकते हो। और इफ़ यू वांट टू बुक माय कंसल्टेशन, यहाँ पे जो नंबर है वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। और आज ये मार्च का एंड है, आई थिंक जब मैं वीडियो बना रही हूँ ये मार्च का लास्ट डे है। तो ऑनवर्ड अप्रैल से थोड़े से मेरे जो कंसल्टेंसी के चार्जेस है वो बढ़ेंगे। तो ट्राई टू डू एज वेल एज पॉसिबल वेरी अर्ली ताकि आपको जो डिक्रीज चार्ज है उसमें ही कंसल्टेशन मिल जाए, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 10th हाउस, राइट। 10th हाउस क्या है? देखो, मोस्ट प्रोबेबली हम करियर को 10th हाउस से ही देख लेते हैं, राइट। पर ये गलत तो नहीं है, लेकिन काफ़ी आपने एक ही एरिया देखा, लाइक दैट कि यू कैन से 25% ही देखा। क्योंकि 10th हाउस से हमारा करियर, हम करियर नहीं देख पाएंगे, हाउ आई वर्किंग, राइट। मेरा कार्यशैली, 10th हाउस कार्यशैली को दर्शाता है कि आप कैसे काम करते हो, राइट। सो बी अवेयर कि 10th हाउस सिर्फ मेरे कार्य करने का तरीका दिखाता है। और सबसे पहले अगर आप करियर एनालिसिस करना चाहते हो तो आपको 10th हाउस में जो प्लैनेट बैठे है उसका एनर्जी है वो एनालाइज करना रहेगा। उसके बाद 10th हाउस लॉर्ड इन अ डिफरेंट हाउस और वहाँ पे भी कौन सा साइन है वो एनालाइज करना रहेगा। आप पर्सन खुद क्या हो, राइट, वो हाउसेस और वो राशि के साथ मेरा क्या एनर्जी जुड़ रहा है ये आपको देखना रहेगा। लाइक दैट कि पर्सन इटसेल्फ मैं क्या हूँ, मेरा चंद्रमा क्या है और उस टाइम पे मेरी दशा क्या चल रही है, राइट। ये सारे जब पॉइंट्स है यू विल क्लब, तब जाके आपको फाइनलाइजेशन मिलेगा कि मेरा करियर, मेरा जॉब क्या होगा। और उसमें भी हमने एक पॉइंट मिसिंग कर दिया जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2nd हाउस और 11th हाउस। क्योंकि देखो, हम कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, करियर जो कुछ भी आप बोलो, राइट। लेकिन उसका फाइनल एम क्या है? वी वॉन्ट टू गेन द मनी। हाँ, काफ़ी लोगों का ये नहीं हो सकता है एम, लेकिन वो रेयर हो गए और शायद इन द रिटायरमेंट टाइम पे हो सकता है। अदरवाइज हम सभी लोगों का एक ही एम है कि हाँ, हम अपना करियर जो कुछ चूज़ करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ आवर सेटिस्फैक्शन एंड एट द सेम टाइम हमारा मनी का एम भी रहता है, राइट। सो जब कभी भी आप अपना प्रोफेशन चूज़ करें, जॉब कुछ भी आप समझ लो करियर चूज़ करें, उस टाइम पे क्या क्या चीज़ देखना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल 10th हाउस में कौन बैठा है, राइट। उससे पहले भी मेरा लगन क्या है, मैं खुद क्या हूँ, मैं किसके लिए बना हूँ, मेरा चंद्र कहाँ पे प्लस है, उसके साथ कोई प्लानट जो हैविली कनेक्टेड हो तो वो 10th हाउस में कौन सा प्लानट बैठा है, 10th लॉर्ड जहाँ पर बैठा है वो। और इन सभी जगह पे युति को भी आपको काउंट करना रहेगा कि इसके साथ किसने कंजक्शन बनाया है। 2nd हाउस और 11th हाउस कहाँ जाके कनेक्ट हुए हैं। और उस टाइम पे मान लो कि एट द एज ऑफ 25 व्हाट आई कंसिडर कि उस टाइम पे 25 की एज के बारे में हम सोच रहे हैं, किसी छोटे बच्चे का चार्ट है तो एट द एज ऑफ 25 उसकी कौन सी महादशा चलेगी। तो ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करना है और सभी का जब एक निचोड़ निकल के आएगा ना, राइट, एट दैट टाइम यू विल से कि हाँ, ये बंदा ये काम करेगा। और काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि डिफरेंट टाइम पे पर्सन डिफरेंट वर्क भी करता है। मान लो कि पहले उसने जॉब कर लिया 10-15 साल तक, बाद में बिजनेस किया, तो ये भी हो सकता है। क्योंकि दशा महादशा जैसे बदलेगी वैसे आपका जो कार्य करने का तरीका है, आपका जो वर्क प्लेस है, आपका जो अर्निंग मोड है वो चेंज होगा। वो क्यों होता है कि मान लो कि पहले मेरी शनि की महादशा है या कुछ ऐसे 6th हाउस की महादशा है, तो मैंने जॉब कर लिया,
बाद में अगर कुछ बिजनेस के रिगार्डिंग जो प्लानट है उसकी महादशा चली तो हम बिजनेस में स्विच हो गए। तो एट द सेम टाइम ये भी क्वेश्चन आता है कि जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या तो कोई एक ऐसा पर्सन भी है कि थ्रू आउट द लाइफ एक ही बिजनेस में कनेक्ट रहता है, राइट। तो क्या उसकी दशा महादशा नहीं बदली? क्या उसका चेंजेस है वो इम्पैक्ट उस पर नहीं आया? डेफिनेटली आता है, लेकिन आप वैसे वाले चार्ट निकालना, वहाँ पे दशा बदली होगी, डेफिनेटली बदली होगी। कम से कम 2 महादशा तो चल ही गई होगी, लेकिन एक से दूसरी महादशा, दोनों महादशा कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगी। या तो जो 2 महादशा चली वो कहीं ना कहीं सेम, राइट, राशि सेम होगी, या तो उसके साथ प्लानिट कंजक्ट सेम होगी, या तो सेम नक्षत्र में होगी, राइट। कुछ ना कुछ सिमिलरिटी आपको देखने मिलेगी, अदरवाइज ये हो ही नहीं सकता है, राइट। तो हमें सब कुछ इंक्लूड करने के बाद वी कैन से कि हाँ ये आपका करियर रहेगा, और मैं तो ये बोलूँ कि हाँ यहाँ से आपको पैसा मिलेगा। क्योंकि करियर में भी ऐसा होता है कि वी सिलेक्ट सम करियर, पर जब हमें वहाँ सफलता नहीं मिलती है, सफलता नहीं मिलती इन द सेंस कि जब हमें वहाँ से पैसा नहीं मिलता है तो हम चेंज करते हैं, राइट। सो डिपेंड ऑन दैट कंडीशन। बट अब हम डायरेक्ट फोकस करते हैं बात पे कि 10th हाउस। देखो, सबसे पहले मैंने बताया कि 10th हाउस करियर है, लेकिन अगर मैं क्लियरिटी के साथ बोलूँ तो वो मेरा कार्यशैली है, हाउ एम आई वर्क। और उसमें भी अगर आपका 10th हाउस खाली है तो आपको 10th हाउस का लॉर्ड जहाँ पे प्लेस्ड है वो देखना रहेगा। लेकिन अगर आपके 10th हाउस में कोई प्लैनेट है, राइट, तो कैसा रहेगा? तो देखो, अगर आपके 10th हाउस में कोई प्लैनेट है तो यहाँ पे क्रूर प्लैनेट है वो चले गए। क्यों? क्योंकि आपको बिजनेस करना है। अगर यहाँ पे मैं सौम्य हो गया, राइट, औरों की हेल्प करने लगा तो मेरे बिजनेस की तो वाट लग गई, राइट। तो यहाँ पे क्रूर प्लैनेट चले गए, सौम्य प्लैनेट नहीं चले गए। और वैसे ही देखो, हम अगर 4th हाउस में मंगल बैठ जाए तो हम मांगलिक दोष बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप घर में हो, राइट, वहाँ पे सौम्य प्लैनेट चाहिए, वहाँ पे मुझे एक सौम्य एनवायरनमेंट चाहिए, वहाँ पे मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं चाहिए, और वहाँ पे मुझे लेट इट गो, राइट, जाने दो वाली फीलिंग है वो चाहिए। अगर वहाँ पे आपने मंगल बिठाया है और 10th हाउस में चंद्रमा बिठाया है तो आपका नेचर कैसा रहेगा कि आप वर्किंग प्लेस पे जाएंगे, वहाँ पे लेट इट गो, वहाँ पे आप बिल्कुल शांत और इमोशनल बने होगे। और जब आप घर पे आते हो तो 4th हाउस में मंगल है तो घर पे लड़ाई झगड़ा शुरू करते हो, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, राइट। सो नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। 4th हाउस में सौम्य प्लैनेट अच्छे हैं और 10th हाउस में हमें क्रूर प्लैनेट अच्छे हैं। मतलब कि मान लो कि देखो, एस्ट्रोलॉजी भी काफ़ी अच्छी तरह से डिज़ाइन है। आप समझने की कोशिश करो कि 10th हाउस में कौन उच्च का होता है, मतलब कि 10वीं राशि में कौन उच्च का होता है। तो 10वीं राशि में यानी कि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। अब क्यों? देखो, यहाँ पे काम करना है, राइट, 10th हाउस है कर्म करने का। कर्म आपको करना ही पड़ेगा, जब तक आप इस पृथ्वी पे हो आपको कर्म करना ही रहेगा, कुछ ना कुछ आप कर्म करते ही रहोगे, राइट। एंड दैट्स व्हाई आई से कि क्या 10th हाउस से हम हमारा करियर देखते हैं? नहीं, 10th हाउस तो हमारा कार्यशैली है। मतलब कि मान लो कि अगर कोई मैन है, वुमन है, राइट, अगर वो जॉब या बिजनेस नहीं करता है तो क्या उसका 10th हाउस एक्टिवेट नहीं होगा? वहाँ पे भी उसका 10th हाउस वर्क कर रहा है, राइट। अगर कोई वुमन है वो घर पे ही काम कर रही है तो हाउ शी इज वर्किंग, राइट, वो कैसे काम कर रही है, वो है उसका 10th हाउस, कि वो कैसे काम करेगी, वो गुस्से से काम करेगी, किस प्रकार उसका स्टाइल होगा, फट से काम करेगी, धीरे धीरे काम करेगी, वो सारी बातें हैं वो आप 10th हाउस से देख पाएंगे। सो यहाँ पे मंगल एक्सोल्टेड क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे काम करना है और गुरु यहाँ पे नीच के हो जाता है। अब देखो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर काम करना है तो मंगल चाहिए, मुझे मार्स की एनर्जी चाहिए, फट से काम करना है, यहाँ पे चैलेंजेस है, राइट, ये बिजनेस है, यहाँ पे चैलेंजेस है, यहाँ पे आपको ग्रो करना है, स्ट्रगल है, हर्डल्स है, आपको वो सारे दूर करके अचीवमेंट करना है। अब यहाँ पे क्यों गुरु नीच का हो गया, राइट? गुरु तो एक नॉलेजेबल प्लैनेट है,
तो उसको तो सब कुछ आना चाहिए। लेकिन देखो, गुरु आफ्टर ऑल गुरु है, एक स्पिरिचुअल प्लानट है, सौम्य प्लानट है कहीं ना कहीं, और गुरु उपदेश दे सकता है, राइट, सिखा सकता है, एडवाइस दे सकता है, पर वो काम नहीं कर सकता। अब पुराने ज़माने की स्टोरी सुनोगे तो भी यू विल रियलाइज़ कि हाँ भाई, ये सेनापति था, अच्छा था, इसने इतनी लड़ाइयाँ जीती, इस राजा ने इतनी लड़ाइयाँ जीती। काफ़ी बार सेनापति अकेला ही लड़ाई लड़के आ जाता है, लाइक दैट कि मंगल, और ज़रूरत पड़ने पर राजा भी मैदान में कूद जाता है। तो यहाँ पे मंगल भी काम करेगा, यहाँ पे सूर्य भी काम करेगा 10th हाउस में। लेकिन कहीं हमने यही नहीं सुना कि हाँ बैटल हुआ, कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस हो गए और गुरु जाके लड़ाई में उतर पड़े मैदान में, युद्ध भूमि में, राइट। ये गुरु का काम नहीं है। गुरु का काम है एडवाइस देना। हाँ, गुरु जो उसकी जो शाला है, स्कूलिंग है, वहाँ पे वो टीच करते हैं हथियार कैसे चलाना है, लाइक दैट कि बाण कैसे चलाना है, गदा कैसे चलानी है, वो सारी टीच कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। लेकिन गुरु आपको कभी भी युद्ध भूमि में नहीं दिखे जाएंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न और ये लॉजिक यू अंडरस्टैंड, गुरु यहाँ पे नीच के होते हैं, मंगल यहाँ पे एक्सोल्टेड होता है, और मंगल यहाँ पे दिग्बली भी होता है, सूर्य भी यहाँ पे दिग्बली होता है। तो राजा है वो भी काम कर पाएगा, राइट। राजा है फिर भी आफ्टर वो काम कर पाएगा अपनी प्रजा के लिए। लेकिन देखो, राजा कैसे काम करेगा? ओके, मैं काम कर रहा हूँ और यू हैव टू, मुझे नेम फेम मिलना चाहिए, आप लोग मुझे नोटिस करो, और वो काम करेगा, राइट। मंगल कैसे काम करेगा? मुझे तो काम करना ही है, राइट। मंगल ये बोलेगा बस आप मुझे गोल बता दो और चलो मेरे साथ, राइट। सेनापति क्या बोलेगा? चलो मेरे साथ, अब हम काम करते हैं, एंड अचीवमेंट है वो, हम गोल है वो हम अचीव करेंगे। गुरु का तो ये काम ही नहीं है, गुरु एडवाइस दे सकते हैं। तो अगर आपके 10th हाउस में गुरु है तो हाँ, आप एक अच्छे एडवाइज़र बन सकते हो, कंसल्टेंसी आपकी अच्छी हो सकती है। लेकिन हाँ, जहाँ हार्डवर्क की बात आई, आप नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। हाँ, ये शनि का घर है, शनि यहाँ पे स्वगृह है, तो शनि काम करेगा, राइट। शनि काम करेगा और काफ़ी अच्छे से काम करेगा। शनि जानता है कि लगातार कैसे काम करना है। तो यहाँ पे सूर्य, मंगल और शनि, ये तीनों क्रूर प्लानेट है, ये अच्छा काम करेंगे। जो सौम्य प्लानेट है, गुरु है, चंद्र है, मंगल है, ये सारे प्लानेट यहाँ पे अच्छे काम नहीं करेंगे। अगर चंद्रमा है, राइट, अगर आपके 10th हाउस में चंद्रमा है तो पर्सन क्या सीख करेगा? सुकून, राइट, सुकून, इमोशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करेगा। और 10th हाउस तो हमारा वर्क है, राइट, वर्क प्लेस है, तो वहाँ पे आप सुकून, मदरली नेचर, ये सारी चीज़ें ढूंढने में बिजी हो जाओगे, तो अपना जो काम है वो आप नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ पे बुध है तो बुध फिर भी चलेगा, राइट, बुध फिर भी चलेगा कि ये अच्छा प्लान कर लेगा, ये बड़े बड़े प्लान और हाइपर एक्टिविटी कुछ ज़्यादा अचीव करना चाहेगा। लेकिन फिर भी इसको भी बेहतर तरीके से काम करने के लिए किसी मैलेफिक का एस्पेक्ट चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमने देखो मंगल को डिस्कस कर लिया कि मंगल सेनापति है, काफ़ी अच्छा काम कर पाएगा। एक जो गोल है उसको अचीव करने के लिए ही तो सेनापति बना है, राइट। वो और देखो वो विथ ग्रुप काम कर पाएगा, राइट। सेनापति है तो अपनी पूरी सेना को लेके जाता है, तो वो इन ग्रुप काम कर पाएगा। वो बोलेगा कि चलो 10 आदमी का मुझे टीम बना दो, आई विल वर्क एंड टुगेदर वी विल अचीव द गोल, राइट। सूर्य है तो उतना उसको नहीं होगा, लेकिन सूर्य बोलेगा कि मैं किंग हूँ, मैं जैसे कहता हूँ आप फॉलो करो, मैं आपके साथ हूँ, जहाँ पे आपको दिक्कत आएगी आई विल से, राइट। पर सेनापति का जो एक अलग भाव है, साथ बैठकर काम करना, वो यहाँ पे नहीं होगा, राइट। और अगर शनि है तो शनि बोलेगा कि भाई मुझे काम ही करना है, राइट। वो लगातार काम करते जाएगा और डाउन टू अर्थ होके ईच एंड एवरी वर्क वो अच्छे से करेगा। बुध है तो स्ट्रेटेजी ज़्यादा लगाएगा और हाइपर ज़्यादा काम करना चाहेगा। अगर यहाँ पे शुक्र है तो वो ज़्यादा काम की बजाय, बुध है तो ज़्यादा काम करना चाहेगा। अगर यहाँ पे शुक्र है तो वो वेरी फाइन काम करना चाहेगा, राइट। जो काम है वो बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से यहाँ पे शुक्र करना चाहेगा। राहु केतु है तो राहु और केतु, राइट, देखो ये दोनों काफ़ी अलग एनर्जी है और प्लैनेट से।
तो वो लोग हट के काम करना चाहेंगे, राइट। राहु है तो अनलिमिटेड, ज़्यादा, एक से अधिक काम करना चाहेगा। केतु है तो केतु, देखो केतु यहाँ फिर भी थोड़ा अच्छा काम कर लेगा, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है, राइट। मोक्ष के लिए हम केतु को देखते हैं। और हम कर्म क्यों करते हैं, राइट। कर्म करने से राइट नाउ मुझे और आपको शायद लगता हो कि कर्म करने से हम पैसा चाहते हैं, क्योंकि हम 10th हाउस की बात कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द रिजल्ट यू कैन सी कि हम जो कर्म करते हैं उसका जो फाइनल अचीवमेंट है वो है मोक्ष। हमारे जो बुरे या अच्छे जो कुछ भी कर्म है वो हमें काटने रहेंगे, उसके बाद हम मोक्ष के अधिकारी होंगे। और बिकॉज ऑफ दैट रीज़न जब कोई भी पर्सन मोक्ष की जर्नी में आगे बढ़ता है तो उस टाइम पे वो लोग सिखाते हैं कि आप कोई भी कर्म करो, राइट, निस्वार्थ भाव से और अलग हट के करो। अलग हट के मतलब कि मैंने काम किया है, ये भाव निकल जाना चाहिए। और क्यों निकालना है, क्योंकि बुरे कर्म तो हमें हमारे भुगतने भी है, वो तो 100% करने रहेंगे, राइट। लेकिन अच्छे कर्म भी हमें भुगतने हैं। तो जब मैं मोक्ष की ओर आगे बढ़ना चाहती हूँ तो मेरे अंदर मैंने अच्छा किया है ये भाव भी नहीं होना चाहिए। ये जब समर्पित हो जाएगा, आफ्टर दैट आई कैन अचीव द मोक्षा। तो यहाँ पे अगर केतु है तो समर्पण के भाव से वो काम करेगा, पर कर लेगा, राइट, कर्म तो वो करेगा। और जो हायर अचीवमेंट का जो मेरा गोल है, फाइनल गोल है, वो मोक्षा है। तो केतु को भी यहीं कहीं ना कहीं हम अच्छा ही मानेंगे। लेकिन उन लोगों का कार्य करने का जो तरीका है, राहु और केतु अगर 10th हाउस में बैठ जाए तो उन लोगों का कार्य करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग होगा। और वैसे भी आपने देखा होगा कि अगर राहु या केतु की महादशा आपकी चलती है तो पर्सन बिल्कुल हटके हो जाता है, राइट। वो रूल्स नहीं मानता, उसका स्ट्रेटजी अलग होता है। और जो वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट यू कैन नोटिस कि उसका जो कपड़े पहनने का ढंग है वो भी बदल जाएगा। सो डिपेंड कि कौन सा प्लैनेट 10th हाउस में है, आपका जो वर्किंग स्टाइल है, राइट, आपका वर्किंग स्टाइल है वो वैसा रहेगा। ये प्रोफेशन नहीं दिखाता है, राइट। काफ़ी सारे लोग हैं जो बैंक में काम करते होंगे, तो उसका जो लग्नेश है या तो 10th हाउस का लॉर्ड है वो कहीं ना कहीं 2nd हाउस के साथ जुड़ा होगा, राइट। वो फाइनेंस के साथ काम करना है, वो जुड़ा होगा। पर अब ये बताओ कि बैंक में जो मान लो कि 15-20 लोग काम कर रहे हैं तो क्या सबका एक ही स्टाइल होगा? नहीं, कोई फट से काम कर देता होगा, राइट। कोई एक ही काम करने को ज़्यादा टाइम लेता होगा, कोई गुस्सा हो जाता होगा, कोई ओवर टाइम भी करता होगा कि भाई नहीं, मेरा काम है, मुझे ख़त्म करना है, चाहे बैंक का टाइम ख़त्म हो गया, आई विल वर्क, राइट। सो वो 10th हाउस है ना, वो ये दिखाता है कि आप कैसे कार्य करेंगे, राइट। सो नाउ आई थिंक आई गिव यू टोटल द क्लियरिटी अबाउट द 10th हाउस कि 10th हाउस क्या है। यहाँ पे गुरु अच्छा काम नहीं करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न जब कभी भी आपके 10th हाउस के ऊपर से गुरु का गोचर होता है तो वो भी हम उतना अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि आप एक अच्छे एडवाइज़र हो, राइट। आप एडवाइस अच्छा दे सकते हो और आपकी एडवाइस से दूसरों के बिजनेस चल जाएंगे, लेकिन आपका खुद का बिजनेस है वो नहीं चलेगा। आप उसके लिए पारसमणि काम कर दोगे, लेकिन आपका काम बाकी ही रहेगा और आप सोच भी रहे होगे कि मैंने बोला था इसका काम हो गया, मैं तो वही के वही रह गया, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न 10th हाउस में गुरु अच्छे नहीं है। लेकिन या अगर गुरु के साथ कोई मैलेफिक एस्पेक्ट आ जाए, गुरु के साथ कोई मैलेफिक प्लैनेट यहाँ पर बैठ जाए तो ये काफ़ी अच्छा सिचुएशन है, ये यहाँ पे भी क्रिएट कर सकता है, राइट। सो 10th हाउस आपका कार्यशैली दर्शाता है। 10th हाउस का लॉर्ड जहाँ पर बैठा है वो आपके एक्चुअल कार्य को दर्शाता है। और फिर मुझे 2nd हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड है, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं मेरे लगन के साथ, 10th हाउस के साथ, 10th हाउस के लॉर्ड के साथ करना है। तब जाके एक फाइनल स्ट्रेटेजी बनेगा कि भाई मैं कौन से फील्ड में मेरा करियर होगा, मतलब वेरी क्लियर लाइन, कहाँ से मेरा कैश ऑफ फ्लो आएगा। एंड दैट इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि कोई भी करियर हो जब तक कैश ऑफ फ्लो नहीं आएगा आप बदलते रहोगे। और काफ़ी बार हमने देखा है कि बंदा कुछ पढ़ाई कुछ और करता है और अर्निंग कहीं और से आती है, राइट। सो
अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो या आप पेरेंट्स हो और अपने चिल्ड्रन का चार्ट देख रहे हो तो मेक श्योर कि ओनली आप 10th हाउस को मत देखो। अगर आप अपने बच्चे के लिए जब स्टडी प्लान कर रहे हो राइट कि उसे कौन सा लाइन लेना चाहिए, तो उस टाइम पे 10th हाउस को देखो, अपने बच्चे को यानी कि उसका लगन लोड को देखो, और नेवर फॉरगेट टू कनेक्ट 2nd हाउस और 11th हाउस, क्योंकि हमारा फाइनल गोल तो वही है राइट। फाइनल गोल वही है कि हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो एवरी टाइम वैन एवर यू लुक फॉर द प्रोफेशन, आप 2nd हाउस और 11th हाउस को स्टडी करो। मैंने काफ़ी ऐसे केसेस देखे हैं कि पढ़ाई कुछ और किया है और कैश ऑफ फ्लो है वो कहीं और से ही आ रहा है राइट। सो वो देखना रहेगा। ये डिपेंड करेगा कि 2nd हाउस 11th हाउस कैसे अलाइन है, और उस टाइम पे आपकी दशा महादशा कौन से नक्षत्र की महादशा चल रही है, कौन सी दशा चल रही है प्लैनेट की। ये सारी चीज़ें आपका फाइनल जो गोल है मनी अर्न करने का वो डिसाइड करती है राइट। और 10th हाउस से हम नॉट ओनली हमने बात किया कि वर्किंग स्टाइल है हमारा, 10th हाउस हमारी सोसाइटी है, 10th हाउस हमारे फादर का फैमिली भी है, 10th हाउस गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, 10th हाउस बॉस को भी रिप्रेजेंट करता है, 10th हाउस है वो हमारे चिल्ड्रन का जो स्ट्रगल है उसका भी रिप्रेजेंट करता है, सिबलिंग का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि देखो आप इन शॉर्ट देख लो कि 10th हाउस मतलब कि अगर मैंने मदर के लिए बात किया तो एग्जैक्ट 7th हाउस बन जाएगा, मैंने सिबलिंग के लिए बात किया तो उसका अष्टम भाव बन जाएगा, चिल्ड्रन के लिए बात किया तो चिल्ड्रन से वो छठा हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10 चिल्ड्रन से वो छठा हो जाएगा। तो हर एक से आप हर एक हाउसेस से 10th हाउस कहाँ पे पड़ता है यू कैन सी दैट राइट। और अकॉर्डिंग टू दैट आप उस हाउस के रिगार्डिंग जो आपको रिसर्च करना है वो भी आप यहाँ से कर पाएंगे राइट। आई थिंक मैंने आपको ये 10th हाउस का पूरा आइडिया दे दिया है। और यस नॉट बट एक बात सही है कि 10th हाउस है वो सेकंड से देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड हाउस से वो 9 अगर है तो मेरा मनी का जो लक है वो 10th हाउस है राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपको सभी देखना होगा। तो नेवर मेक ए सिली मिस्टेक कि 10th हाउस देखा और करियर हमने फाइनलाइज कर लिया, नहीं। आपको देखो लगन को देखो, लगन लोड को देखो, 10th हाउस में बैठे प्लैनेट को देखो, 10th हाउस पे किसका दृष्टि है उसको भी कंसिडर करो, 10th हाउस का लोड कौन सी राशि में गया है, कौन से भाव में गया है, उसके साथ अगर कोई प्लैनेट कंजक्ट है उस पर किसी का दृष्टि है। और अब इन सभी चीज़ों से 2nd और 11th का कनेक्शन कैसे बन रहा है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि सब कुछ हमने क्लब कर दिया लेकिन अगर पैसा नहीं मिला राइट। और समाज में भी देखो जब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा दुनिया आपको सक्सेसफुल नहीं मानेगी। काफ़ी बार अगर आप बिना पैसों के काम करते हो राइट, सो इट्स अ गुड कोज, बुरा नहीं है। अगर आप लैटर एज में करते हो दैट्स अ गुड, लेकिन अगर आप अपने यंग एज में बिना मुनाफे के काम कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द पीपल आपको पागल ही समझेगी राइट कि अपनी फैमिली है, आगे जाके तुझे शादी करनी है, बच्चे हो गए, तो अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही होना चाहिए। तो जब कभी भी आप करियर या जॉब चूज़ करो तो करियर के साथ आपको 2nd और 11th का अलाइन करना ज़रूरी है राइट। सो नाउ लेट्स डिस्कस कि अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड है वो डिफरेंट हाउसेस में जाके हमें कैसे रिजल्ट दे पाएगा। सो नाउ टॉक अबाउट द 10th हाउस का लॉर्ड इन ए 1st हाउस राइट। ओके, तो जब आपने 10th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में रख दिया है राइट, सो ये काफ़ी अच्छा कंडीशन है व्हाट आई बिलीव कि अब आपके लिए आपका कर्म ही बस एक गोल हो गया। लाइक दैट कि आप ऐसा समझ लो कि आपके लिए आपका कर्म ही आपका मैरिज है। मतलब कि आपका पूरा फोकस है वो आपके लगन लोड यानी कि आपके सर पे बिठा दिया राइट। और इससे पहले भी आई एक्सप्लेन यू कि कोई भी प्लैनेट जब 1st हाउस में आता है तो अब वो मेरे लगन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा मेरे लिए राइट, क्योंकि अब वो वहाँ पे बैठा है। तो अब लगन से भी इम्पोर्टेंट हो गया लगन में कौन प्लैनेट बैठा है। तो जब आपने 10th हाउस का लॉर्ड इन 1st हाउस रखा है तो मतलब कि आपके लिए आपके कर्म है वो नंबर 1 पे है। और ऐसा आदमी आप देखो अपने कर्म के बारे में बात करता होगा, मैंने वो कर लिया, ये करना है,
उसके लिए आप मान लो, आप यही समझोगे कि उसने अपने कर्म से ही शादी बना लिया, राइट। वही उसका पहला धर्म बन गया। उस तरह की कंडीशन यहाँ पे बनती है। और उसका प्रोफेशन ही वो खुद होता है, क्योंकि आपका 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में गया है। देखो, एक होता है कि लगन लॉर्ड इन 10th हाउस, कि मैं कर्म करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ तो देखो, आप फ्री बैठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आया है। तो आपको तो काम करना ही है। और कैसे करना है, तो पर्सन इटसेल्फ काम करने के लिए मैं ही तो जरिया हूँ। तो आप एक अच्छे एथलेट भी हो सकते हो, आप एक अच्छे हीरो भी हो सकते हो, डिपेंड ऑन द प्लानिटरी कंडीशन, राइट। कि अगर यहाँ पे शुक्र है तो आपका एक्टिंग फील्ड उस प्रकार से होगा जिस प्रकार का प्लानेट होगा। 4th हाउस 10th हाउस का लॉर्ड जो प्लानेट बन के फर्स्ट हाउस में आएगा, उस प्रकार से आपका काम होगा। और मैंने पहले भी वीडियो में जो 20-25 मिनट खर्च किए उसमें यही बताया था। अगर आपने स्किप किया है तो जाके देख लो कि मैंने क्या बोला था, कि 10th हाउस है वो आपकी कार्यशैली दर्शाता है, ना कि आपका प्रोफेशन। क्योंकि एक ही प्रोफेशन में डिफरेंट के काफ़ी लोग हो सकते हैं। मतलब कि मान लो कि एक ही स्कूल है, लेकिन उसमें 10-15 टीचर काम करते हैं और सभी का कार्य करने का जो तरीका है वो अलग हो सकता है। तो 10th हाउस का लॉर्ड आपने फर्स्ट में रख दिया है। आप खुद इटसेल्फ करियर के लिए इम्पोर्टेंट होगे। आप जाने जाओगे अपने कर्म की वजह से। अगर यहाँ पर मैलिफिक है तो उस तरह से आपको रिजल्ट देगा। अगर बेनिफिक प्लैनेट है तो समाज में आपका नाम अच्छी तरीके से होगा। नाम तो दोनों में होगा, लेकिन अच्छे तरीके से होगा या बुरे तरीके से होगा, डिपेंड्स ऑन द प्लानिटरी कंडीशन। आप हैंडीकैप पीपल के लिए भी काम कर सकते हो, क्योंकि अगर हम काल पुरुष की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस मतलब कि आप बॉडी के लिए काम कर रहे हो, तो आप हैंडीकैप पीपल को भी काम कर रहे हो, उस प्रकार से भी हो सकता है। और मशीनरी के साथ आपका काम हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मंगल की राशि है, राइट। सो डिपेंड ऑन द कंडीशन, बट यस, कर्म आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और ऑलवेज आप कर्म को समर्पित रहोगे और रहना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कर्म खुद चल के आपके पास आता है, तो आप मना नहीं कर पाओगे। सो थ्रू आउट द लाइफ आपको कर्मा करना है। और इस पृथ्वी पे हम सब अपने जो बाकी कर्म है, अच्छे या बुरे, उसको कंप्लीट करने के लिए ही आते हैं। लेकिन आप सबसे स्पेशल हो, राइट। आप उन सभी लोगों से भी कुछ खास हो, स्पेशल हो, क्योंकि आपके लिए परमात्मा ने कर्म का जो हाउस है वो थोड़ा सा और हाईलाइटेड कर दिया इन कंपैरिजन टू अदर्स, राइट। सो ये था गाइस कि 10th हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में है अच्छा है, राइट। जब कभी भी 10th हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस में जाता है, देखो, जब 10th हाउस का लॉर्ड सेकेंड हाउस में जाता है तो आपका कर्म ही जुड़ गया है आपकी फैमिली के साथ, राइट। आपका कर्म है आपकी फैमिली को फीड करना, या जो खाने की बात होती है वहाँ पे है। आपका कर्म जुड़ गया है मनी के साथ, फाइनेंस के साथ, धन, परिवार और वाणी, राइट। आपको ऐसा ही कर्म करना रहेगा कि जहाँ पे आपका स्पीकिंग एबिलिटी होना चाहिए। आप बोलते ज़्यादा होगे अपने कर्म में, फैमिली आपके लिए फर्स्ट नंबर पे आता होगा। और या तो फाइनेंस से जुड़ा जो आपका काम है वो हो सकता है। यहाँ पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है, और जब तक आप वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, आपका जो कर्म का भाव है, जो आपका पेंडिंग कर्मा है, वो यहाँ पे एक्टिव नहीं होगा, तो तब तक आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगा, राइट। सो बेटर है कि जितनी जल्दी हो सके आप अपने कर्मा को अंडरस्टैंड कर लो, और वहाँ के रिगार्डिंग जैसे ही आप कर्म करने लगोगे, ऑटोमेटिकली आपका जो फाइनेंस का हाउस है या तो जो आपका करियर है वो स्टेबल हो जाएगा और यू विल अर्न। सो जब कभी भी आपने 10th हाउस का लॉर्ड सेकंड में रखा है, राइट। और जैसे जैसे हम आगे बात करेंगे कि अगर देखो, जब हम 10th हाउस की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपका फादर का फैमिली हुआ, राइट। जब मैंने 10th हाउस का बात किया तो ये फादर का फैमिली हुआ, क्योंकि 9th हाउस से हम फादर को देखते हैं, तो 10th हाउस है वो फादर का फैमिली हो गया। तो ईच एंड एवरी टाइम यू कैन कनेक्ट कि मेरे फादर की फैमिली का लॉर्ड कहाँ पे गया। मतलब कि जब मैंने बोला 10th हाउस का लॉर्ड इन सेकेंड हाउस, तो फादर की फैमिली का लॉर्ड अपने से 1 2 3 4 5
अपने से पंचम में गया है, तो यू कैन से कि फादर के जो फादर साइड की जो फैमिली के कर्म है वो काफ़ी अच्छे रहेंगे, पंचम भाव में गया है। तो मेरे पूर्वजों के अच्छे कर्म से मेरा करियर है वो सेटल होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है, राइट। सो आफ्टर ऑल ये भी एक अच्छा प्लसमेंट है। आपकी फादर साइड की फैमिली के कर्म अच्छे रहे होंगे, ये चीज़ ये हाउस दिखाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अगर 10th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में चला जाए, राइट। तो 3rd हाउस क्या है? 3rd हाउस हमारी स्ट्रगल का है, हमारी आर्ट का है, आप जो कार्य करते हैं, राइट, कि जो आपकी हॉबी का है, ट्रैवलिंग का है, ये सारी चीज़ें हम 3rd हाउस के अंडर कवर करते हैं। और हाँ, अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो जब 10th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में जाता है तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 वो अपने से छठा गया है, राइट। सो और ऑलरेडी हम काल पुरुष की राशि को देखें तो यहाँ पे मिथुन राशि आती है, तो ये बच्चा हाउस से विद द टाइम ग्रो होगा और आपका कार्यशैली है तो विद द टाइम आप ग्रो होगे। तो पहले आपको जॉब करना चाहिए, जैसे जैसे आपके अंदर समझ डेवलप होती जाए आपको बिजनेस करना चाहिए और आप बिजनेस में ही अच्छे रहोगे, क्योंकि 3rd हाउस स्ट्रगल का है, राइट। सो आप स्ट्रगल करके ग्रो करना जानते हो। 3rd हाउस हमारी हॉबी का है, क्रिएटिविटी का है, राइट। दिल से जो हम काम करते हैं उसका भी है। तो आप बिजनेस में ही अच्छा कर पाओगे, क्योंकि जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, आपको फ्री विल नहीं मिलेगा, आप अपने काम को एंजॉय नहीं कर पाओगे। सो मोस्ट प्रोबेबली 10th हाउस लॉर्ड इन 3rd हाउस लोग बिजनेस ही चूज करते हैं, विद द टाइम वो ग्रो होते हैं। और यहाँ पे अगर 3rd हाउस हमारा राइटिंग स्किल है, राइट, तो यहाँ पे कोई बंदा है वो अच्छा लिख सकता है, उसका जो ऑफिस वर्क है उसमें भी वो एक्सपर्ट हो सकता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो 3rd हाउस के साथ जुड़ी हुई है। नाउ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन सा प्लानेट 3rd हाउस में जाकर बैठा है और उसके साथ कोई अदर प्लानेट का कंजक्शन बन रहा है कि नहीं, उसके बाद आप फाइनलाइजेशन कर पाओगे कि जो कोई भी जातक है वो किस तरह से काम करेगा। लेकिन यस, जब कभी भी आपका 10th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में है, पहले हो सके तो जॉब कीजिए और उसके बाद आप आगे बिजनेस में जा पाओगे और वहाँ पे आप सक्सेस होगे, क्योंकि आपके अंदर एबिलिटी है विद द टाइम ग्रो होने की, चैलेंजेस लेने की, राइट। सो नेक्स्ट मूव टू द 10th हाउस लॉर्ड इन ए 4th हाउस। देखो 10th हाउस का लॉर्ड आपने एकदम ऑपोजिट में रख दिया, राइट। ये पहले के टाइम में हो सकता था शायद थोड़ा सा बुरा, लेकिन विद द टाइम एंड जब से कोरोना आया है तब से तो ये हाउसेस काफ़ी अच्छे हो गए, क्योंकि जब आपने 10th हाउस का लॉर्ड इन्हें 4th हाउस रख दिया, मतलब कि वर्क फ्रॉम होम, आपकी जो ऑफिस है वो खुद चल के घर पे आ रही है। अब पहले के टाइम में हम ये भी लेते थे कि 10th हाउस का लॉर्ड इन 4th हाउस, मतलब कि आपको कार्य करने के लिए आप ऑफिस में बैठकर काम नहीं करोगे, आपको फील्ड वर्क रहेगा, राइट। लेकिन अब तो घर से भी काम कर सकते हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन का ज़माना आ गया है। तो 10th हाउस इन 4th हाउस अच्छा है, राइट। और पर देखो आपका लग्नेश का स्थिति ऐसा होना चाहिए कि आप एंजॉय करने चाहिए, अदरवाइज काफ़ी लोग बोर हो जाते हैं 24 आवर्स एट होम, तो उन लोगों का काम नहीं है ये। लेकिन यस, अगर 10th हाउस लॉर्ड इन 4th हाउस है, मतलब कि वर्क फ्रॉम होम रहेगा। अगर आपका वर्क फ्रॉम होम जॉब नहीं भी हो सकता है तो भी देखो, अगर आप कंफर्टेबल हो, आपका घर थोड़ा सा बड़ा है, तो आप एक छोटा सा ऑफिस बना सकते हैं, या तो घर का जो कोई भी ऑफिस का कोई फाइल है वो आप घर पे लाते हो, राइट। इस तरह की चीज़ें वो काफ़ी देखी गई है। और ये भी है कि आपका ऑफिस है लाइक दैट कि आपको पसंद आता है काम करना उस प्रकार के एनवायरनमेंट में, जस्ट लाइक ए होमली फीलिंग, राइट। और ये भी हो सकता है कि आप घर पे काम की बातें ज़्यादा करते हो, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड आपने 4th में रखा है, राइट। तो आप घर पे आने के बाद भी ऑफिस की जो बातें हैं वो आप सबसे ज़्यादा करते हो। देखो ये पर्सन हो तो कुछ भी सकता है, राइट। वकील हो जाए, मतलब कि लॉयर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, कुछ भी हो जाए। देखो प्रोफेशन अलग अलग हो सकता है, हमने प्रोफेशन के बारे में बात नहीं किया है। जब आप प्रोफेशन देखते हो तब आपको 2nd हाउस का कनेक्शन देखना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशन हम मनी के लिए करते हैं, राइट। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग कि मैं किस प्रकार से काम करता हूँ, हाउ आई डेडिकेटेड टू माई वर्क,
और मेरा कार्यशैली कैसा है, राइट। क्योंकि एक ही डॉक्टर है, वो वेरी सेंसिटिवली काम कर सकता है, वो अपनी ड्यूटी से भी ज़्यादा काम करता होगा। कोई एक पर्सन ऐसा भी है कि वो जितने आवर्स का उसका ड्यूटी है उसमें भी चोरी करता होगा, मतलब कि थोड़ा कम काम किया, जल्दी भाग जाना, लेट आना, राइट। सो ये आपकी कार्यशैली है, वो 10th हाउस दिखाता है। और 10th हाउस का लॉर्ड जब 4th हाउस में है तो आपको दूर जाके काम करना है, ऑफिस से दूर जाके। तो अब तो वर्क फ्रॉम होम है, तो आप घर से भी काम कर सकते हो, एंड यू आर रियली एंजॉइंग योर वर्क एट द होम, राइट। सो काफ़ी अच्छा है ये प्लस पॉइंट भी। ओके, नाउ मूव 10th हाउस का लॉर्ड इन ए 5th हाउस। देखो यहाँ पे भी आपने केंद्र त्रिकोण राजयोग कर दिया, तो ये काफ़ी अच्छा है। जब आपने 10th हाउस का लॉर्ड इन 5th हाउस रखा है तो 5th हाउस लर्निंग का हाउस है। देखो आपको लगातार सीखते ही रहना है। हाँ, ये लोग वो है कि जो ऑन द वर्क भी ट्रेनिंग में होते हैं, आपको सीखना ही है, राइट। आप काम भी करना है, लेकिन काम के साथ साथ आपको सीखना भी है। और ये 5th हाउस है तो पिछले जन्म का कर्मा भी है। तो जो काम आप कर रहे हो या जिस प्रकार से आप कर रहे हो, आपका जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट बर्थ के साथ भी कनेक्टेड है, राइट। सो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपका जो पास्ट में जो आपने काम किया था, जिस प्रकार से आपने काम किया था, वो आपको यहाँ पे हेल्पफुल हो रहा है। और हम कब कोई भी काम अच्छा करने के लिए हमें एक्सपीरियंस चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप काम करने लगोगे तो एक होता है ना कि इनबिल्ट, राइट। हम काफ़ी बार बोलते हैं कि ये तो मेरा इनबिल्ट है, राइट। तो ये वो बंदे होते हैं कि वो अपने आप काम होता जाता है, राइट। उसका इंट्यूशन पावर, उसका जो ग्रास्पिंग पावर है, वो यहाँ पे काफ़ी स्पीड होता है। और जितना वो लोग सीखेंगे, राइट, काफ़ी बार तो आपके वर्किंग प्लेस पे ही आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो भी आपको आपके वर्क के अकॉर्डिंग कुछ न कुछ सीखना चाहिए। यहाँ पे आपका ग्रो कंप्लीटली फाइनल है, क्योंकि यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया है। तो आपको तो सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। 10th हाउस का लॉर्ड इन 5th हाउस है, तो हो सकता है कि आप कनेक्ट करो कि आपको जितना हायर एजुकेशन, मतलब कि आप जितना सीखोगे आपका करियर ग्रो होगा। काफ़ी बार बच्चे होने के बाद भी करियर ग्रो हो सकता है, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड आपने 5th हाउस में जाने दिया है। और वुमन के केस में काफ़ी ये देखा गया है कि बच्चे आ जाने के बाद डिपेंड ऑन द कंडीशन 2 साल 5 साल वो ब्रेक ले लेती है और फिर वापस वो अपने करियर में आती है। और ये ब्रेक कैसा रहेगा दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्लानेट। मतलब कि देखो, शनि है तो ब्रेक 10 साल के आसपास हो गया, मंगल है तो 2 साल का हो गया। कितनी वो जल्दी वर्किंग एरिया में वापस आएगी या जो कुछ बदलेगा, चेंजेस आएगी, आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स, दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्लानेटरी कंडीशन, राइट। तो 10th हाउस का लॉर्ड इन 5th हाउस, कहीं ना कहीं आपका करियर बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है। बच्चे के कारण आप ब्रेक लेगी और वापस वर्क पे आएगी। जितना सीखेंगे आप ग्रो होते जाएंगे। और काफ़ी बार ये हो सकता है कि देखो, आप सीखने के लिए अगर कोई मैंने जॉब शुरू किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, अभी 2 साल का जो मास्टर है वो कंप्लीट करना है। तो ये वो पर्सन भी है कि मास्टर करने के लिए ब्रेक लेते हैं, क्योंकि उसका 10th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस के साथ जुड़ा है। तो जितना वो सीखेंगे उसको बाद में रियलाइजेशन होता है कि मास्टर करना मेरे लिए अच्छा था। तो जितना वो सीखेंगे उतना वो ग्रो करेंगे, तो वो आगे पढ़ाई करने के लिए करियर में भी ब्रेक ले सकते हैं। मेल ऑल्सो, नॉट ओनली फीमेल के लिए है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, लेकिन अलग अलग रीज़न रहेगा। फीमेल के लिए बच्चों वाला जो रीज़न है वो काफ़ी फिट बैठता है, क्योंकि उसका जो ड्यूरिंग चाइल्ड के बेबी बोर्न के बाद उसका जो रोल है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। लेकिन यस, एट द एंड आप ये बता सकती हो कि आपके बच्चे आपके लिए लकी हो गए आपके करियर के लिए, उसके बाद आपका करियर है वो ज़्यादा ग्रो होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं 10th हाउस का लॉर्ड इन है 6th हाउस। देखो, जब 10th हाउस का लॉर्ड इन 6th हाउस होता है तो ये लोग एकदम से परफेक्शनिस्ट होते हैं, राइट, ओवर परफेक्शनिस्ट होते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि ये लोग बिजनेस तो कर पाएंगे, लेकिन देखो, जब आप ओवर हो जाते हो, राइट,
तो बिजनेस में क्या होता है कि आप उतना ग्रो नहीं कर पाते हो क्योंकि आप ओवर परफेक्शनिस्ट हो, राइट। तो आपका काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बंदे को जॉब में रहना चाहिए, क्योंकि जॉब में आप थोड़े से कूल रहोगे। बिजनेस में क्या होगा कि आपका दिमाग है वो ज़्यादा टेंशन ले लेगा। तो जब कभी भी 10th हाउस का लॉर्ड इन्हें 6th हाउस है तो आपको जॉब करना चाहिए, क्योंकि आप देखो आप पर्सन कैसे हो। 10th हाउस का लॉर्ड आपने 6th में रख दिया तो आपका कार्यशैली कैसा है, विथ द रूल्स, राइट। आप रूल्स को बड़े फॉलो करोगे। और जब आप बिजनेस में आते हो तो वहाँ पे भी रूल्स है, आई एग्री रूल्स है, लेकिन उस प्रकार के रूल्स नहीं है, राइट। आपको अपना स्ट्रेटजी बनाना है और उसके हिसाब से चलना है, तो वो रूल्स को ही फॉलो करने में लगेगा, तो फिर उसका बिजनेस अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो अगर अदर प्लानेटरी कंडीशन देखना रहेगा, अदरवाइज 10th हाउस का लॉर्ड इन्हें 6th हाउस है, आपको जॉब करना चाहिए। बिजनेस में आप खुद, आपको ग्रोथ नहीं होगा ऐसा नहीं है। देखो आपका दिमाग है, राइट, आप स्ट्रेटजी काफ़ी आपका दिमाग चलता है, पर जो मुझे सुकून मिलना चाहिए, राइट, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। बेहतर ढंग से काम करने की वजह से आप थोड़े से डिससेटिस्फाई रहोगे। बिकॉज ऑफ दैट रीजन अगर आप जॉब करोगे तो आप पर्सन इटसेल्फ है वो खुश रह पाएगा, राइट। सो नाउ नेक्स्ट मूव टू द 10th हाउस का लॉर्ड इन ए 7th हाउस। अब देखो आपने 10th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में रख दिया है तो दोनों ऑपोजिट एनर्जी, राइट। क्योंकि 7th हाउस हम मैरिज को देखते हैं, 10th हाउस हमारा करियर है। लेकिन जब आपने 10th हाउस का लॉर्ड इन 7th हाउस रख दिया है, और आज के ज़माने में तो ये काफ़ी बेहतर है, पहले के टाइम में भी अच्छा था, क्योंकि 10वें का लॉर्ड अपने से 10वां गया है, 10th हाउस का लॉर्ड अपने से 10th हाउस गया है, तो भवात भवम के नियम से भी अच्छा है, और 4th हाउस से भी वो 4 घर आगे है। तो ये करियर के लिए काफ़ी बेस्ट और अच्छा है। और आज तो ज़्यादा अच्छा हो गया क्योंकि आपका 10th हाउस का लॉर्ड 7th में है, तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी है कि आपको आपका पार्टनर है वो वर्किंग प्लेस से ही मिले, या तो आप मैरिज के बाद भी एक ही ऑफिस में साथ में काम करते हो, और उसके साथ आपको काफ़ी यू आर एंजॉइंग, राइट। और ये भी हो सकता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे आपको जो कलीग्स है वो अच्छे मिले हो। तो इन शॉर्ट ये हाउस अच्छा है। ये रिस्क टेकिंग वाला काम करते हैं। उसकी जो पार्टनर यानी कि कंपेबिलिटी, 2 लोग साथ काम करते हो, उस प्रकार का जो कार्य है ये यहाँ पे ज़्यादा सूट होता है। और ये लोग वो है कि जो ऑफिस में जाके भी अपनी मैरिज लाइफ डिस्कस करते हैं और घर पे आके ऑफिस लाइफ डिस्कस करते हैं, तो उसके लिए देखो काफ़ी कॉमन है, राइट। वो एंजॉय करते हैं वर्क को भी, एंजॉय करते हैं मैरिज लाइफ को भी, और दोनों में बैलेंस बना के जो चलने वाले लोग होते हैं ना, वो है 10th हाउस लॉर्ड इन 7th हाउस। तो दैट इज़ ऑल्सो ए अमेजिंग कॉम्बिनेशन। और आजकल तो देखो लव मैरिज भी मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि आजकल अरेंज मैरिज कम होती है, मतलब कि आपको जो पसंद आए, राइट, उसी से लड़का या लड़की शादी करते हैं। तो आजकल ये काफ़ी इजी है कि आपको अपने ऑफिस या तो वर्किंग जो एरिया है वहीं से ही आपका मनपसंद पार्टनर है वो मिलने के योग्य यहाँ पे ज़्यादा बन जाते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स मूव 10th हाउस लॉर्ड इन ए 8th हाउस, राइट। जब कभी भी आपका 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में होगा तो देखो आपका काम ही है वेरी डीप रिसर्च, राइट। आप ज़्यादा सोचते होगे, बारीकाई के साथ सोचते होगे, देन आफ्टर यू आर डूइंग द वर्क, राइट। सो ये बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है, राइट। और आजकल तो कभी भी नहीं, क्योंकि आप 8th हाउस मान लो कि आप अकल से भी जुड़े हो, या तो एक आप रिसर्च वर्क में भी जुड़े हो सकते हो, तो ये सारी अच्छी पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन 8th हाउस है वो शायद यहाँ पे नेम फेम कम मिलता है, और या तो मर जाने के बाद मिलता है, तो इसके मामले में हम थोड़े से यहाँ पे माइनस पॉइंट पे हैं। लेकिन आजकल काफ़ी रिसर्च वर्क है, डेवलपर वर्क है, वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और यहाँ से वो सीधा धन भाव को देखेगा, क्योंकि यहाँ से हर एक प्लांट का 7th एस्पेक्ट होता है। तो पैसों के मामले में ये अच्छा हो गया, और अगर पैसों के मामले में अच्छा हो गया तो कलयुग में अच्छा हो गया, राइट। सो 10th हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस खराब नहीं है। आप रिसर्च वर्क के साथ जुड़े होंगे, और या तो जो भी आप कार्य करते हो वो बड़ी बारीकाई से वेरी शार्प आप काम करते होगे, या तो जो जमीन की खुदाई के बाद जो काम है उसके साथ भी आप जुड़े हो सकते हो। कोई भी देखो
काम यहाँ नहीं दिखाता है। 10th हाउस का लॉर्ड है, वो आपका कार्यशैली दिखाता है, आप कैसे काम करते हो। तो इन शॉर्ट ये आपको इंडिकेशन करता है कि आप बड़ा डीप एनालिसिस करते हो, कोई भी जो आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपका डीप एनालिसिस लगता है आफ्टर देन यू आर डूइंग द वर्क, राइट। नाउ 10th हाउस का लॉर्ड इन ए 9th हाउस, आपने 10th हाउस का लॉर्ड इन 9th हाउस में रख दिया, तो जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपके फादर का रोल रहेगा, आप रिलीजियस पर्सन होगे, आप गलत काम करने में बिलीव नहीं करोगे कि मतलब आप अच्छा काम करोगे। आपके लिए गाइडलाइन ज़रूरी रहेगा क्योंकि आपका 10th हाउस का लॉर्ड इन 9th हाउस है, तो आप एक अच्छे गाइडर हो सकते हैं, अच्छे टीचर हो सकते हैं, और मतलब कि आपका काम ही है एडवाइस देना, कंसल्टेशन, ये सारी चीज़ें आपके अंडर में आती हैं। यहाँ पे भी मैंने 5th हाउस में भी बोला था कि जब आपका 10th हाउस का लॉर्ड इन 5th हाउस है आपको सीखते रहना चाहिए, और जब आपका 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है अब तो आपको हायर एजुकेशन सीखते रहना चाहिए, राइट। जितना आप सीखते रहोगे आप अपने बिजनेस में ग्रो करोगे। लेकिन अगेन आई वांट टू डिस्कस वन पॉइंट कि आजकल क्या हुआ है कि गुरु है, राइट। गुरु 10th हाउस में कब अच्छा काम करेगा कि जब उसको अथॉरिटी मिलेगी, राइट। एक क्रूर प्लैनेट उसके साथ बैठेगा तब गुरु अच्छा काम करेगा। और आजकल जो हमने रूल्स बनाए हैं कि भाई अच्छे ही है, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, पर अब पहले के ज़माने में हमारे टीचर हमें एक अच्छा वाला बढ़िया पनिशमेंट दे सकते थे हमारे पेरेंट्स के डर के बिना, लेकिन आजकल वो एनवायरनमेंट नहीं रहा है। अच्छा है रूल्स रेगुलेशन, मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि वो रूल्स सही है या गलत है, बट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न बच्चों के मन से टीचर का डर निकल गया है। तो जो एजुकेशन पहले हुआ करता था वो आज नहीं है। और अब आप समझ गए होंगे कि गुरु 10th हाउस में क्यों नीच का होता है, उस पर मैलेफिक एस्पेक्ट होना चाहिए तब ये अच्छा काम कर पाएगा, राइट। सो जो गुरु थोड़े से स्ट्रिक्ट है, राइट, शनि की जिसके अंदर कड़वाहट है, वो जब हमारे क्लास में आता है तो सारे बच्चे बैठ जाते हैं और पढ़ने लगते हैं। और अगर कोई टीचर ऐसा आए कि जो ज़्यादा सौम्य नेचर वाला हो, राइट, तो बच्चे उसके पास पढ़ेंगे नहीं। तो गुरु पे मैलेफिक एस्पेक्ट जरूरी है। एट द सेम टाइम 10th हाउस में भी अगर आपकी गुरु बैठा है तो मैलेफिक एस्पेक्ट यहाँ पे ज़रूरी है। और हमने क्यों यहाँ पे गुरु की बात चढ़ी, क्योंकि आपने 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में जाने दिया, तो कहीं ना कहीं 9th हाउस में गुरु की एनर्जी है, तो यहाँ पे भी मैलेफिक एस्पेक्ट होना ज़रूरी है। अदरवाइज आप धर्म कर्म में इतना बिलीव करने लगोगे कि फिर बिजनेस का तो बैंड बज चुका, अर्निंग मनी का बैंड बज चुका है, राइट। आपका स्टाइल ही ऐसा होगा कि आप थोड़े से ज़्यादा सॉफ्ट नेचर वाले हेल्पिंग हैंड बन जाओगे, तो फिर अपनी करियर है वो अर्निंग मनी है वो थोड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा आपके लिए, राइट। सो पर अच्छा है जिस तरह से आप लर्न करते रहोगे, आप ग्रो करते रहोगे, आपका वर्किंग स्टाइल है वो अच्छा है परमात्मा की कृपा से। देखो अर्निंग पॉइंट अलग है, राइट, लेकिन परमात्मा की कृपा से आप एक अच्छे इंसान हो, राइट। और अच्छे इंसान है, हमारे कर्म अच्छे हैं, तो एक दिन तो ग्रो होना ही है, राइट। नाउ लेट्स कम टू द 10th हाउस का लॉर्ड इन ए 10th हाउस। अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन ईच एंड एवरी टाइम आई से जब कभी भी हाउस लॉर्ड अपने ही हाउस में बैठ जाता है तो सिक्योर तो है, लेकिन साथ में अनसिक्योरिटी भी उतना ही हो गया, क्योंकि अब हमने सब कुछ एक ही जगह पे इकट्ठा करके रख दिया है। तो अब मेरा सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 10th हाउस और उसका मालिक भी वहाँ पर बैठ गया है। तो अगर ये अच्छा होगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और अगर इस पे बुरा कुछ भी असर हो गया, राइट, यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट का दृष्टि तो अच्छा ही है, लेकिन अगर बुरे भावों ने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया तो फिर मेरे लिए बुरा हो जाएगा। इन शॉर्ट 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है, तो अब मेरा सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। और जब कभी भी आप ग्रो करते हो, राइट, तो मोस्ट प्रोबेबली यू आर एग्री विथ मी कि हम कभी भी अकेले ग्रो नहीं कर सकते, हमें सामने वाले का साथ चाहिए, हमारी फैमिली का साथ चाहिए, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। सो 10th हाउस का लॉर्ड जब 10th हाउस में है तो अब आपका सपोर्ट सिस्टम मजबूत होना चाहिए, राइट। आपके आसपास बेनिफिक प्लैनेट बैठना चाहिए, मित्र का साथ मिलना चाहिए, तब जाके आपका ये जो 10th हाउस का लॉर्ड इन 10th हाउस है उसको ज़्यादा सबसे हायर डिग्री का जो स्ट्रेंथ है वो तब मिल पाएगा। लेकिन यस,
ये अपने आप में अच्छा है। आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलेगा, फ्रेंड सर्कल का भी सपोर्ट मिलेगा, और अकेले आप ग्रो नहीं कर पाओगे, राइट। यहाँ पे शुभ कर्तरी योग हो, या जो यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट अच्छा कर पाए वो आपके साथ में हो, तब आपका ग्रो अच्छा है। लेकिन जैसे एक स्टेबल करियर है वो यहाँ देखने को मिलता है। तो 10th हाउस का लॉर्ड इन 10th हाउस अच्छा है, स्टेबल करियर देके जाता है। गवर्नमेंट से आपको बेनिफिट हो सकता है, और आपकी फादर की जो फैमिली है वो भी आपको हेल्पिंग हैंड रहेगी, और आपकी फादर की फैमिली है वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होनी चाहिए, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड इन है, 10th हाउस है, तो ये फादर से तो 2nd हाउस हुआ, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब 10th हाउस का लॉर्ड इन 11th हाउस। देखो 11th हाउस एक मास का है, राइट। आपका फ्रेंड सर्कल है, नेटवर्क है। तो जब आप काम करते हो, राइट, सो वो आप बड़े स्केल पे करते हो, एक नेटवर्क में आप काम करते हो। आपका फ्रेंड्स का जो सपोर्ट है वो आपको यहाँ पे चाहिए। कहीं ना कहीं ये इनकम का हाउस है, तो इसके लिए अच्छा हो गया। आप डायरेक्टली वैसे ही कर्म करते होगे कि जहाँ से पैसा मिले। आपका ये गोल यही होगा कि भाई काम तो करूँगा रहे, लेकिन पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि आपका 10th हाउस का लॉर्ड ने 11th हाउस गया है। विद द टाइम ये ग्रो होगा, ये अच्छा है। लेकिन देखो यहाँ पे ईगो नहीं होना चाहिए, कभी भी आप ईगो में मत रहो। आपके कार्य का जो क्रेडिट है वो और लोगों में भी बांटो, क्योंकि आपका 10th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में गया है। तो यहाँ पे बड़े स्केल पे आपने काम किया है। आपका फ्रेंड सर्कल, आपके कलीग्स, एक जो बड़ा ग्रुप है उसने आपको सपोर्ट किया है। तो क्रेडिट आप अकेले मत लो, ईगो में मत आओ, सभी को साथ लेके चलोगे तो यहाँ पे आपका खुद का भी ग्रो होगा, आपका करियर आगे बढ़ेगा, और पैसे भी आपको मिलेंगे। क्योंकि 11th हाउस है वो खुद से, राइट, अपनी जो मेहनत है उससे बना हुआ पैसा है। 2nd हाउस है कि पैसे से पैसा बनता है, या तो बैठे बैठे जो पैसा आता है वो है 2nd हाउस। 11th हाउस हमारी खुद की मेहनत का है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट से ये पैसा आया है, तो सभी को क्रेडिट मिलना चाहिए। अगर आप ये क्रेडिट नहीं देते हो तो आपका ग्रोथ है वो रुक जाएगा, राइट। सो लेट्स हम्बल एंड गिव क्रेडिट टू द एवरीवन who participate in your work, right? Now next, 12th हाउस का लॉर्ड इन ए 12th हाउस। अब ये भी देखो ये क्या है कि 12th हाउस का लॉर्ड इन नहीं 10th हाउस का लॉर्ड इन ए 12th हाउस, तो आपके कार्य का ही व्यय हो गया। तो पहले के टाइम में हम ये मानते थे कि कर्म करो, फल की अपेक्षा मत रखो, भूल जाओ, राइट, छोड़ दो। पर अब ये काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि अब घर बैठे यहाँ से भी दूर दूर काम करना पॉसिबल है। ट्रांसपोर्टेशन इतना डेवलपमेंट हो गया, ऑनलाइन बिजनेस इतना हो गया, तो अब तो हम चाहते हैं कि 10th हाउस का लॉर्ड इन 12th हाउस हो, ताकि हम दूर दूर तक हमारा जो ऑक्यूपेशन है, राइट, हमारा बिजनेस है वो फैला सके। तो अब आज के ज़माने में 10th हाउस का लॉर्ड है वो 12th हाउस में अच्छा हो गया, और जब 10th हाउस का लॉर्ड इन 12th हाउस जाता है तो वो अपने से तीसरा गया है। तो हाँ, हार्डवर्क रहेगा, राइट। ऐसे ही सक्सेस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आप इतना काम करेंगे, इतना काम करें, भागते रहेंगे, लेकिन सक्सेस आपको मिलेगा। और सेकंड इंडिकेशन ये है कि सक्सेस आपको कहाँ से मिलेगा, घर से दूर, क्योंकि आपको भागना है, राइट। 12th हाउस फॉरेन को भी रिप्रेजेंट करता है, दूर देश को भी रिप्रेजेंट करता है, तो सफलता मिलेगी। अपने से तीसरा है, 12th हाउस है, दूर दूर से आपको सफलता मिलेगी, और आपके लिए आपका कार्य है वो जस्ट लाइक ए साधना होगा। आप अपने कार्य से बहुत प्यार करते होगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी है, राइट। अब डिपेंड ऑन द कंडीशन कि वो लगन का मित्र है, 10th हाउस के साथ कैसा बैठा है, ये सारी बातें हैं। अदरवाइज यहाँ पे देखो ऑब्स्टिकल तो ज़्यादा है, क्योंकि मेरा कर्म का ही व्यय हो गया और अपने से तीसरा गया हूँ, तो स्ट्रगल तो करना है, राइट। तो यहाँ पे इजी सक्सेस नहीं होगा, लेकिन विद द हार्ड वर्क में दूर के कनेक्शन बना के, अपने घर से दूर जाकर स्ट्रगल करके, एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे भी सक्सेस है, राइट। सो 10th हाउस का लॉर्ड इन ए 12th हाउस बुरा नहीं है। अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे कहाँ पे आती है कि जब आपका 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जाता है, तो यहाँ पे रिसोर्सेस कम है, क्योंकि ये व्यय भाव है, राइट। तो रिसोर्सेस कम है, 12वीं राशि है, तो
वाटरी साइन है। यहाँ पे प्रैक्टिकल जो बातें हैं वो कम है, रिसोर्सेज कम है और स्ट्रगल ज़्यादा है। देखो स्ट्रगल भी हम कर ले लेकिन रिसोर्सेज कम है और स्ट्रगल ज़्यादा है। प्रैक्टिकल जैसी बात नहीं है। छठे घर में हमने सारे नियम बनाए हैं, राइट। यहाँ पे हमने सारे नियम ब्रेकआउट कर दिए, राइट। आप कोई नियम ही फॉलो नहीं कर रहे हो। जब आप रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करोगे तो आपका करियर कैसे ग्रो होगा। लेकिन फिर भी आजकल काफ़ी ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे अब हमें लगता है कि हाँ भाई विथआउट स्ट्रगल भी ग्रो किया जाता है, अपने घर से भी दूर जाकर हम ग्रो हो सकते हैं। सारे रूल्स रेगुलेशन को तोड़ के जो हम काम करेंगे वो काम अपने आप में एक अलग होगा, राइट। जो नॉर्मल लोगों से है वो हटके काम है, वो यहाँ से देखने को मिलता है। और अगेन प्रॉब्लम यही है कि जब हम जॉब या बिजनेस करते हैं तो लोगों के साथ हम जुड़ते हैं, राइट। और 12th हाउस है आइसोलेशन, पर अब ऑनलाइन मीडिया है, ये सारा जमाना है, तो 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में भी काफ़ी अच्छा होता है, राइट। सो राइट नाउ हमने पहले इन शॉर्ट में हम स्नैपशॉट में देखे तो पहले हमने 10th हाउस को समझा कि वो हमारी फादर की फैमिली है, सिबलिंग से कैसा बैठा है, बच्चों से कैसा बैठा है, वो सब देखा। 10th हाउस हमारा कार्यशैली दिखाता है, हाउ एम आई वर्क, मैं कैसे काम करती हूँ वो दिखाता है। हमारा फाइनल ऑक्यूपेशन नहीं दिखाता है, हमारा कार्यशैली दिखाता है। प्रोफेशन चूज करने के लिए आपको 2nd हाउस का कनेक्शन चाहिए। वहाँ पे आप पहले देखो 10th हाउस में कौन बैठा है, 10th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे गया है, कौन सी राशि में, कौन से भाव में गया है, कंजक्शन देखना है, एस्पेक्ट देखना है। 2nd हाउस और 11th हाउस को कनेक्ट करना है, अपने आप को पर्सन इटसेल्फ को कनेक्ट करना है कि मतलब कि मेरा लगन क्या है, लगन लॉर्ड कहाँ पे बैठा है, मतलब कि हाउ एम आई थिंकिंग, वो कनेक्ट करना है। 2nd हाउस और 11th हाउस को कनेक्ट करना है और फाइनल कनेक्ट करना है दशा को, राइट। उसके बाद प्रिडिक्शन निकल के आएगी कि ये बंदा कहाँ से पैसा अर्न करेगा, क्योंकि हम अपनी डिफरेंट लाइफ के जोन में भी डिफरेंट जगह से पैसे कमाते हैं, राइट। सो कोई एक बात डायरेक्टली आप बोल दो कि हाँ इसकी मिठाई की दुकान ही होगी, ओके ये जॉब ही करेगा, ये कंप्यूटर के साथ ही काम करेगा, ये कहना गलत है। दशा अंतरदशा बदलती है, आपका काम बदल सकता है। हाँ ये अलग बात है कि कोई एक ही प्रोफेशन में अपना ज़िंदगी पूरा कर देता है, तो देखो उसका 3-4 महादशा निकल चुका होगा, लेकिन सभी का कनेक्शन उस हाउस के साथ या उस प्लानेट के साथ कि जो वो काम कर रहा है उसके साथ बन रहा है, दैट्स वाई ऐसे हुआ है, राइट। सो इस तरह से हमने अपने प्रोफेशन को समझा और 10th हाउस में जो डिफरेंट प्लानेट है वो कैसे वर्क करते हैं वो भी हमने समझा। और जो आज का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो मैंने बीच में दिया था, लेकिन अगर आपने वीडियो स्किप किया है तो आई रिपीट कि देखो आजकल टीचर अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, राइट। उसे करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि गुरु डेबिलिटेड हो जाता है मकर राशि में, उसको एक मैलेफिक एस्पेक्ट चाहिए, राइट। मतलब कि गुरु में मिठास है लेकिन उस मिठास के साथ शनि की कड़वाहट चाहिए। पर आजकल क्या हो गया है कि बिकॉज ऑफ द सम रूल्स एंड रेगुलेशन टीचर के एक लिमिटेशन है कि वो पनिशमेंट नहीं दे पाता है स्टूडेंट को, और आजकल बच्चे भी बिकॉज ऑफ दैट रीज़न अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि जो डर है वो निकल गया, राइट। डर का जो फैक्टर है, गुरु के साथ जो मैलेफिक एस्पेक्ट होना चाहिए वो हमने निकाल दिया। हम हमारी बात याद करें तो भी काफ़ी सारे अच्छे टीचर थे, हमें अच्छी तरह से सिखाते थे, लेकिन उसके पास एक अथॉरिटी था, राइट, हमें पनिशमेंट करने का। और आजकल या तो मैं या तो आप पेरेंट्स हो, तो अगर हमारे बच्चे को थोड़ा सा भी कोई डांटता है तो हम सीधे पहुंच जाते हैं। मतलब कि पेरेंट्स ने वो या तो समाज ने रूल्स और रेगुलेशन ऐसे बना दिए कि टीचर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, तो बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये गलत है सही है, आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू एस्ट्रोलॉजी की वजह से कि अब गुरु के पास कोई मैलेफिक एस्पेक्ट नहीं रहा। अब क्या होता है, राइट, कि ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, वंस इन ए टाइम आई एम ऑल्सो ए टीचर। तो अब क्या है कि हम गुरु है तो मीठा तो भूलेंगे, लेकिन ओनली मीठा बोलेंगे तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। और पर अब का ज़माना पेरेंट्स का आया है, राइट। हमारा जो डांटना था पहले के ज़माने में, हमारे टीचर जब हमें डांटते थे
तो हमारे पेरेंट्स उसके खिलाफ नहीं जाते थे, उल्टा हम घर जाके बोलने से डरते थे कि भाई आज मुझे टीचर ने डांटा, क्योंकि डायरेक्टली पेरेंट्स का यही रिएक्शन होगा कि तूने कुछ शरारत किया होगा, क्या शरारत किया, क्यों तुझे डांटा, राइट। और आज के पेरेंट्स का रिएक्शन है क्यों डांटा, वो तुझे डांट ही नहीं सकते, वो तुझे टच कर ही नहीं सकते। तो हमने गुरु के साथ जो कड़वाहट थी वो निकाल दी, अब ओनली मिठासी बची, राइट। क्रूरता जो थी वो हमने बाय फोर्स निकाल दिया। अब जो क्रूरता वालापन निकाल दिया तो आप समझ गए कि गुरु अकेला तो काम नहीं कर पाएगा, गुरु तो डेबिलेटेड है, राइट। तो वो अब अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। और वैसे भी अब देखो, जब गुरु क्लास में आए तो अगर वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, राइट, तो सारे बच्चे पढ़ने लगेंगे। और अगर वो ओनली गुरु है, सौम्य है, राइट, तो बच्चे उतना पढ़ नहीं पाएंगे, राइट। सो यहाँ पे मेरा एम इतना ही था कि मैं आपको एस्ट्रोलॉजी और जो करंट का एटमॉस्फेयर है वो मैं आपको जस्ट कनेक्ट करना चाहती थी। अच्छा बुरा है जो कुछ भी है, हम उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन इफ़ यू आर अ पेरेंट्स जस्ट ट्राई कि टीचर को कोऑपरेट करो, तो उसमें आपके बच्चे का ही ग्रोथ है, राइट। सो हम टॉपिक से हट गए, लेकिन यस एट द एंड आई थिंक आई गेट सक्सेस टू एक्सप्लेन यू कि 10th हाउस का लॉ डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में कैसे वर्क करता है, 10th हाउस क्या है। और यस अगर हमने बात बच्चों की है, स्टूडेंट की है, तो जब कभी भी आप स्टूडेंट का चार्ट एनालिसिस करो फॉर द करियर कि उसे क्या पढ़ाई करना चाहिए, तो एट द सेम टाइम जब उसका टाइम आए अर्निंग का, तो आपको उस टाइम पे दशा महादशा क्या चल रही है, मेरा बच्चा खुद क्या है, राइट, ये सारी बातें कनेक्ट करनी रहेगी। 10th हाउस में कौन बैठा है, 10th हाउस का लॉर्ड कहाँ है, राशि कहाँ है, राइट। ये 5-6 बातें कनेक्ट करने के बाद आप उसके लिए फाइनल चूज करना कि वो कौन से कोर्स में जाएगा, राइट। सो आई होप हमने सारा कवर कर लिया है अकॉर्डिंग टू 10th हाउस। और अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और यस अगर आपके पास टाइम है तो जस्ट कॉमेंट मी। आपके कमेंट, आपके लाइकिंग मुझे और भी प्रोत्साहित करते हैं आगे और बेहतर ढंग से काम करने का, राइट। और अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट राइट नाउ। और भी मेरे जो नए अपडेट्स है वो आपको मिलते रहे। और अगर आप मेरा कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू द अर्ली, क्योंकि अप्रैल के बाद, राइट, मार्च तक मेरे जो चार्जेस थे वही रहेंगे, अप्रैल के बाद थोड़े से राइज हो गए। तो अगर आप कंसल्टेशन बुक करना चाहते हो तो डू एज मच एज अर्ली, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।